दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 में अंकुर खेल मैदान। फील्डिंग कर रही है भोपाल मैवरिक्स टॉस जीतने के बाद, और शिव शक्ति 11 बल्लेबाजी पर। ओपनर बैट्समैन मैच स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मोहित झावा। पहली गेंद डॉट, बढ़िया लाइन लेंथ, फुलर लाइन गेंद ऑफ स्टंपर, जिसे स्टंप में जाने से रोका। पहली गेंद पर कोई रन नहीं। एक और बढ़िया बॉल, अभी भी खाता खुलना बाकी है शिव शक्ति 11 का। और एक विस्फोटक स्ट्रोक, गेंद को सभी देख रहे हैं। ऑन साइड पर गेंद बाउंड्री के बाहर। मैच का पहला छक्का मैश के बल्ले से। बार हवाई स्ट्रोक, एक टिप के बाद गेंद को फील्ड किया गया, और मोहित झाबा हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। सभी के जाने पहचाने खिलाड़ी इसी मैदान पर काफी क्रिकेट जिन्होंने खेला है। अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 एमपी टीम रिप्रेजेंट करने वाले खिलाड़ी। 8 रन 4 गेंदे। एक और हवाई फायर, इस बार मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ। बहुत ही लंबा छक्का, दूसरा छक्का इस पारी का। 14 रन, कोई विकेट नहीं। पांच गेंदों पर 14 रन जमा कर लिए हैं। पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण शिव शक्ति, 14 पे कोई नहीं। अच्छी बॉल ऑफ स्टंप पर, हल्के से कट करने की कोशिश। ओवर पूरा हुआ। एक ओवर के बाद स्कोर है 14 रन। भोपाल दूसरा मैच होगा F1 जेजे लॉयंस वर्सेस C2। ये टीमें अभी क्वालिफाई होना बाकी हैं। तीसरा मैच होगा A1 पैराडाइज 11 वर्सेस A2 आरसीसी बनखेड़ी। पहले ओवर के बाद अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी शुभम चौहान के साथ बॉलिंग शेयर करने के लिए सैयद जामरान जावेद, एक बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर भोपाल शहर के। क्रिकेट की कोचिंग भी करते हैं जामरान जावेद, एक बहुत अच्छे आकर्षक व्यक्तित्व के धनी। और पहली गेंद इनसाइड आउट, एक टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, गुड लेंथ बॉल, लेकिन हाथ खोलने का मौका मिला मोहित झाबा को, जिन्होंने आज ही एक अर्धशतक भी बनाया है इस टूर्नामेंट में। 4 बल्लेबाज हैं अर्धशतक बनाने वाले, जिनमें एक नाम है मोहित झाबा का। दोनों खिलाड़ी, एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज, मध्य प्रदेश के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। बहुत ही शानदार स्ट्रोक। 18 रन शिव शक्ति 11। दूसरी गेंद इस बार हवा में खड़े खड़े गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन पर। 6 रन।
ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर गेंद रखी और जिसे मिड विकेट की तरफ पुल करना चाहते थे मोहित झाबा। आज पूरे रंग में है मोहित झाबा। पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए थे, 0 पर आउट हुए थे। और फिर से पटकी गेंद, छोड़ा गेंद को मोहित झाबा ने अंपायर के निर्णय के लिए। एक अतिरिक्त रन और जुड़ा खाते में। मोहित झाबा खेल रहे हैं 10 रन बनाकर। स्कोर है 26 बगैर किसी नुकसान के। इस बार बैकफुट पर गए, गेंद का इंतजार किया, पुल शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, तीसरा छक्का मोहित झाबा के बैट से। और हमारे बीच पधार रही हैं डीएसपी बिट्टू शर्मा जी, जिनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक ऐसा नाम जिन्होंने हमारे देश के लिए एशियन लेवल पर 11 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। ऐसा व्यक्तित्व, इंटरनेशनल जूडो प्लेयर, और हाल ही में कुराश में भी जिन्होंने अपने हाथ दिखाए। 9 साल के बाद मैट पर आई और कुराश में नेशनल का गोल्ड मेडल जीता, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया एशियन लेवल पर। जिनके साथ मोनू गोहल जी, जिन्हें लेकर इस मुख्य मंच पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ स्कोर है 32 रन, 1.3 ओवर 32 रन। मंच पर इंटरनेशनल जूडो प्लेयर और डीएसपी के पद को सुशोभित कर रही हैं बिट्टू शर्मा। एक सिंगल रन और आया मोहित झाबा के बल्ले से। पहला दौड़कर बनाया गया रन। मोहित झाबा पहुंचे 17 पर, 4 गेंदें खेली हैं, 1 चौका 2 छक्के लगाए। 425 का स्ट्राइक रेट है उनका। और नैश खेल रहे हैं 14 पर, 6 गेंदों पर। 2 छक्के उनके बैट से भी आए हैं। इस बार बिल्कुल पीछे से फेंकी गेंद, लो फुल टॉस। 2 फील्डर वहां पर, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाए। बाउंस के साथ गेंद बाहर। और मंच पर स्वागत मोनू गोहल जी द्वारा किया जा रहा है बिट्टू शर्मा जी का, डीएसपी मध्य प्रदेश पुलिस और इंटरनेशनल जूडो प्लेयर, जिनकी बेटी ने भी इस साल गोल्ड मेडल जीता था गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। ऐसा परिवार जो निरंतर खेलों को प्रोत्साहित करता रहा है। बिट्टू शर्मा जी जो स्वयं खिलाड़ियों को भी तराशती हैं, और विशेष रूप से जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उन्हें उन्होंने तैयार किया। उनकी एक तराशी हुई प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंची, इसी सामने जो एक हॉल बना हुआ है यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दिया करती थी। बिट्टू शर्मा हमारे मंच की गरिमा बढ़ाती हुई इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ा रही हैं। 2 ओवर का खेल पूरा, 2 ओवर के बाद स्कोर है 37। इस ओवर में कुल मिलाकर 23 रन बने हैं। दो ओवर में 23, 7-7 ओवर का यह मुकाबला है। बिल्कुल इंडियन प्रीमियर लीग की तरह भोपाल शहर में मध्य प्रदेश का यह पहला आयोजन, द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024, जिसमें 30 फ्रेंचाइजीज ने 15-15 प्लेयर्स अपनी टीम में चुने। 12 घंटे से ज़्यादा ऑक्शन चला और ये टीमें जो चुनी गई हैं वो ऑक्शन के द्वारा चुनी गई हैं। 541 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 3000 बेस प्राइस था। पहली गेंद शॉट, बिल्कुल जगह पर खड़े हुए, ज़्यादा जगह नहीं थी, ना ही ज़्यादा शॉट के लिए टाइम था, लेकिन उसके बावजूद गेंद को बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट किया मोहित झाबा ने। एक चौका और उनके बल्ले से। 21 पर मोहित झाबा, शिव शक्ति 11, 41 रन। जानते हैं कि इस मैच को जीतकर वे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पहुंच सकते हैं। और इस बार हवाई फायर मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। आज के मैच का सबसे लंबा छक्का अभी तक का मोहित के बैट से। मोहित झाबा अंडर 17, अंडर 19, अंडर 23 एमपी टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। एक आकर्षक खिलाड़ी और आज पूरे रंग में है। पहला मैच खेला था, 0 पर आउट हुए थे। आज दूसरा मैच खेला, उस पर अर्धशतक लगाया। चौथे बैट्समैन बने हाफ सेंचुरी बनाने वाले इस टूर्नामेंट में। शिव शक्ति 11 को एक बहुत अच्छी शुरुआत दे दी है। 47, कोई विकेट नहीं। बढ़िया बॉलिंग, हल्के हाथ से गेंद को टैप किया, रन के लिए दौड़ लगाई जब तक थ्रो विकेट पर आए। दूसरा रन लेना चाहते हैं मोहित, लेकिन नैश बिल्कुल तैयार नहीं थे इसके लिए।
मोहित झाबा पहुंच चुके हैं 28 पर और शिव शक्ति 11 केवल 2.5 ओवर के खेल में 48 रन बगैर किसी नुकसान के। नैश भी बड़ा शॉट लेना चाहते थे लेकिन बैट बिल्कुल टो पर लगी बल्ले के। एक रन ही मिल पाएगा जब तक स्क्वैरिश मिड विकेट की तरफ जाकर गेंद को फील्ड किया जाए। सोहिल साहू बॉलिंग कर रहे हैं, अपना पहला ओवर फेंक रहे हैं। कुल मिला के 4 गेंदों पर 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में, 49। और ये 50 रन पूरे। बैक टू द बॉलर, स्ट्रेट लॉफ्टेड शॉट, बिल्कुल जहां पर अपने कैमरामैन बैठे हुए हैं टेनिस cricket.in के, उनके पास गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए। 50 रन पूरे शिव शक्ति 11 के, 55 कोई विकेट नहीं। और ये म्यूजिक बीच बीच में बजता है। इस बार शॉर्ट गेंद बैकफुट पर गए, पुल किया, 2 फील्डर के बिल्कुल बीचों बीच, एक बाउंस के बाद गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर, 4 रन। कृपया मैदान पर लाइनअप हो जाएं। अंपायर से रिक्वेस्ट है प्लीज लाइनअप करा लें। 3 ओवर 59 रन, 22 रन इस ओवर में आए। पिछले ओवर में बने थे 23, उसके पहले जो पहला ओवर था उसमें बने थे 14। तो आक्रामक शुरुआत, टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया शिव शक्ति 11 को और उन्होंने 3 ओवर में ही 59 रन बना दिए हैं। और एक जो व्हीकल है GJ05 RX 0754, जिस किसी भी खेल प्रेमी की हो वो खेली, 3 चौके 4 छक्के लगाए, 422.2 का स्ट्राइक रेट। नैश उनके साथ 9 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे हैं, 1 चौका और 2 छक्के उन्होंने लगाए हैं। युवराज पाल हमारे कैमरामैन, जिन्होंने जो स्क्रीन पर आपको चांद नजर आ रहा है उसको कैप्चर किया है। ये लाइव tenniscricket.in पर चल रहा है और ये चलेगा 25 अक्टूबर तक, जब तक इस टूर्नामेंट के आखिरी मैच न संपन्न हो जाएं। 15 अक्टूबर से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ है। द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024। और ये ताना बाना बुना है, ये सपना देखा है श्री मोनू गोहल जी ने, जिन्होंने भोपाल के टेनिस बॉल के प्लेयर्स के लिए ये स्पेशल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, जिसकी सख्त आवश्यकता भी थी क्योंकि अलग अलग टीमों से ये प्लेयर्स खेलते हैं। लेकिन भोपाल प्रीमियर लीग में इन्हें 30 फ्रेंचाइजीज ने अपनी अपनी टीम में चुना है। हम आग्रह करेंगे श्री मोनू गोहल जी से और संपादक द दंगल स्टोरी श्रीमान समंदर सिंह राजपूत जी से कि हमारे बीच उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय जूडो का DSP के पद को सुशोभित करने वाली बिट्टू शर्मा जी को आप दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से परिचय हेतु मैदान पर लाने का कष्ट करें, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है। राउंड द क्लॉक लगभग 24 घंटे पुलिस की जो नौकरी है उसमें आप व्यस्त रहती हैं, लेकिन साथ में खेलों से असीम लगाव, खुद एक इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हैं, इसलिए उनके सामने हर खेल की परिस्थिति, हर खेल के खिलाड़ी की परिस्थिति उन्हें मालूम है कि कितना संघर्ष खिलाड़ी करता है और अपने आप को खेल के माध्यम से एक नई ऊंचाइयों पर लाने की कोशिश रहती है इन प्लेयर्स की। और टेनिस बॉल क्रिकेट हमारे देश का एक बहुत ही लोकप्रिय खेल, और क्रिकेट ऐसा खेल है जो हम बचपन से ही, हमारे को भले ही प्लास्टिक बॉल मिले, प्लास्टिक का बैट मिले, तब से कभी न कभी अपने जीवन भर में हम क्रिकेट खेलते ही हैं। और स्वागत जोरदार तालियों के साथ मैदान पर उपस्थित दोनों टीमों के द्वारा किया जा रहा है।
नेशनल चैंपियन रही हैं आप 12 बार जूडो में, और एशियन लेवल पर 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज सहित कुल 11 मेडल्स आपने जीते अपने खेल जीवन में। और 9 साल के बाद आप मैट पर आई और आपने कुराश में नेशनल चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। कुराश खेल भी एक लोकप्रिय खेल बनता जा रहा है, मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ यह खेल। और आपकी बेटी भी हैं जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स गुवाहाटी में गोल्ड मेडल अपनी यूनिवर्सिटी को दिलाने में सफल रही थी। और ऐसे खेल परिवार से आप आती हैं, और साथ ही साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें आप जूडो की ट्रेनिंग देती हैं। और आपकी तैयार की हुई प्लेयर जो इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंची हैं, वर्ल्ड गेम्स में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और अभी भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इंडियन टीम और एमपी टीम रिप्रेजेंट कर रही हैं बिट्टू शर्मा जी। और जिस तरह का व्यक्तित्व है उनका, एक बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व, बचपन से ही उस खेल के साथ जुड़ी हैं जो आमतौर पर लड़कियों को मना किया जाता है। मार्शल आर्ट केवल लोग इसलिए अपने बच्चों को सिखाते हैं कि वो कठिन परिस्थितियों में उन चुनौतियों का सामना करें और उसमें सफल हों, सक्षम हों। और केवल शौकिया तौर पर जो बच्चियां हैं उन्हें मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है। किंतु उत्तर प्रदेश की रहने वाली बिट्टू शर्मा जी ने इस खेल को बहुत अच्छी तरह से आत्मसात किया। जूनियर लेवल से लेकर सीनियर लेवल तक लगातार नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया और नेशनल चैंपियन रही हैं 12 बार। ये एक इतिहास है। और साथ ही साथ एशियन चैंपियनशिप जो जूडो की रही हैं उसमें 11 मेडल्स आपके नाम पर हैं, जिसने भारत का मान निरंतर बढ़ाया है, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज मेडल। ऐसे व्यक्तित्व को हम अपने बीच पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं कि आपने अपना समय हमारे इस आयोजन के लिए दिया। इस आयोजन के बारे में जैसा मोनू गोहल जी आपको बता रहे थे कि किस तरह से 541 प्लेयर्स में से 450 प्लेयर्स को 30 फ्रेंचाइजीज ने अपनी अपनी टीम में चुना, और उनके चुनने के साथ ही अलग अलग टीमें बनी हैं, जिस कारण और द दंगल स्टोरी समाचार पत्र के संपादक समंदर सिंह राजपूत जी आपके साथ हैं, जो इस आयोजन के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और द दंगल स्टोरी किस तरह से लोगों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है ये अखबार, उसके विषय में आपको जानकारी दी जा रही है। देर रात 11:30 बजे तक मैचेस ऑर्गेनाइज होते हैं इस द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 में। और ये वो मैदान है जहां पर आपने प्लेयर्स को जूडो की ट्रेनिंग दी है, जो दिव्यांग प्लेयर्स हैं उन्हें। और अब खेल आगे बढ़ता हुआ, बॉलर्स नेम प्लीज। नाम पूछो भाई, बॉलर्स नेम प्लीज। प्रशांत साहू, पहली गेंद उसे उछाल कर खेल दिया नैश ने स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, बहुत लंबा छक्का। और जितनी छोटी गेंद मिली उसे उतनी ही लंबाई की दिशा में भेज दिया नैश ने। 25 पर पहुंचे नैश। ऐसा लगता है कि नैश और मोहित के बीच कंपटीशन चल रहा है कि कौन लंबा छक्का मारता है इस मैदान पर। 65। फिर से शॉर्ट गेंद, लेकिन इस बार कनेक्शन नहीं आ पाया। गेंद की गति उतनी नहीं थी जितनी गति की उम्मीद कर रहे थे नैश। 11 गेंद 25 रन, एक चौका 3 छक्के, 227.3 का स्ट्राइक रेट। दूसरे एंड पर मोहित झाबा 38 पर। इस बार शॉट ऑफ गुडलैंड गेंद, फिर से ज्यादा तेजी नहीं गेंद में। स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक गेंद फील करें, 1 रन बनाने का अवसर
नैश के पास, वे पहुंचे 26 पर और शिव शक्ति 11 66, कोई विकेट नहीं। इस टूर्नामेंट में शिव शक्ति 11 इस समय दूसरे नंबर पर चल रही है, 2 मैच खेल लिए हैं, ये लास्ट लीग मैच है उनका। इस मैच को जीतना ही उनके लिए इस टूर्नामेंट में बने रहना होगा। शॉर्ट गेंद मोहित झाबा के लिए छोड़ दिया अंपायर के निर्णय के लिए, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, सर के ऊपर से निकलती हुई गेंद। ठीक है, ठीक है। 67, कोई विकेट नहीं। फिर से पटकी हुई गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन कैच नहीं पकड़ पाए, बिल्कुल जगह पर खड़े थे। शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद थी, पिच होकर ऊपर भी आई और अंपायर ने यह जानना चाहा कि क्या गेंद बाउंड्री के बाहर गई है या नहीं। जी नहीं, इसको लगा अंपायर से पूछा और वहां फील्डर से पूछा। स्कोर 68। और 3 नवंबर के दिन वर्ल्ड चैंपियनशिप जूडो की खेलने जा रही हैं बिट्टू शर्मा जी, जो उन्होंने बताया। हम शुभकामनाएं देते हैं अपनी ओर से उन्हें कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी वे और अच्छा प्रदर्शन करें, भारत का मान बढ़ाएं और पदक जीत कर वहां से लौटें। हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं भोपाल प्रीमियर लीग 2024 की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से। शॉर्ट गेंद थी लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए इस गेंद को मोहित झाबा। शॉर्ट फाइन लेके फील्डर नैश ने यह स्ट्रोक खेला। 1-1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता जा रहा है। शिव शक्ति 11 76 रन 4 ओवर के पूरा होने के बाद। राजा आए और राजा को भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, केवल स्क्वायर लेग के फील्डर को गेंद उठाने के लिए। बहुत ही शानदार एक और हवाई फायर, मिड विकेट पर फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन केवल वे गेंद को देखते रहे कि गेंद कहां गिरेगी। लगातार दूसरी गेंद, दूसरा छक्का। नैश पहुंच चुके हैं 45 पर। पहले मोहित झाबा आगे चल रहे थे, लेकिन पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर नैश ने अपनी रन संख्या पहुंचा दी है 45 और शिव शक्ति 11 88 रन बगैर किसी नुकसान के 98। इस बार एक और स्ट्रोक और ये 6 रन वाला हैट्रिक शॉट, 6 रनों का। स्कोर हो चुका है 98। इस टूर्नामेंट में जो फर्स्ट विकेट की पार्टनरशिप है, जो सबसे बड़ी पार्टनरशिप है, वो है 98 रनों की और इस समय 94 और नैश ने अर्धशतक पूरा किया, 5वीं हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट की। 3 लगातार छक्के, शॉर्ट गेंद के साथ रन बनाने से रोका नैश को। 18 गेंदों पर 7 छक्के 1 चौके की मदद से नैश ने 51 रन बना लिए हैं। बार फिर से उसी दिशा में स्क्वायर लेग के फील्डर आज बहुत ज्यादा बिजी, गेंद को उठाकर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि गेंद को बाउंड्री के अंदर रखें ताकि उन्हें पीछे दौड़कर न जाना पड़े बॉल उठाने, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार। 57 पर पहुंचे नैश,
19 गेंदें खेली हैं, 8वां छक्का उनके बैट से। और शिव शक्ति 11 के 100 रन पूरे 4.5 ओवर के खेल के बाद। जोरदार तालियां। कवर्स पर फील्डर गेंद को फील्ड करेंगे, कोई रन नहीं आएगा इस गेंद पर। ओवर पूरा हुआ 5 ओवर के खेल के बाद। स्कोर है 100 रन, 24 रन वाला ओवर इस मैच में सबसे बड़ा ओवर। इसके पहले दूसरा ओवर था जिसमें 23 रन बने थे और इस ओवर में 24 बने हैं। केदार शॉट 6 रन के लिए। मोहित झाबा एक तरफ से नैश, दूसरी तरफ से मोहित झाबा, दोनों के बीच कंपटीशन चलता हुआ 5वां छक्का लगाया मोहित झाबा ने। स्कोर 106। बॉलिंग कर रहे हैं प्रशांत के बाद राजा। अब शुभम चौहान जिन्होंने पहला ओवर किया था, 14 रन बने थे उनके ओवर में और अब 7 गेंदों पर 20 रन उनके खिलाफ बन चुके हैं। मोहित झाबा बल्लेबाजी के सिरे पर 45 पर। और ये हाफ सेंचुरी होगी या नहीं देखना है। फील्डर गेंद के नीचे, गेंद सीधे बोर्ड पर। 6 रन और एक और हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में। मोहित झाबा दूसरा अर्धशतक उन्होंने लगाया। पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने इस भोपाल प्रीमियर लीग में 2 हाफ सेंचुरी स्कोर की हैं। 51 पर नॉट आउट, 12 गेंदे, 6 छक्के, 3 चौके। एक और शॉट, इस बार हवा में गेंद। कवर पॉइंट के फील्डर केवल गेंद को गिरते हुए देख रहे थे, प्रयास उन्होंने कुछ नहीं किया। मोहित झाबा इनसाइड आउट गेंद खेलना चाहते थे कवर्स की तरफ। एक सिंगल आया और नैश ने सोचा कि अब वापस वे बैटिंग के लिए आ गए हैं। 57 पर है नैश। स्कोर 113, कोई विकेट नहीं। 8 छक्के लगा चुके हैं नैश। बॉलर शुभम चौहान। तेज गेंद, जितनी तेज आई उतनी तेज, उतनी लंबाई में पहुंचा दिया। लॉन्ग ऑफ पर दर्शक एक हाथ से कैच लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए। जो आराम से बैठे हुए थे खड़े हो गए थे इस कैच को लपकने के लिए। एक और छक्का। स्कोर 119, 9वां छक्का। 21 का करंट रन रेट। एक डॉट बॉल जब भी आती है तो थोड़ा राहत की सांस मिलती है भोपाल मैवरिक्स के खिलाड़ियों को, उनके समर्थकों को, जो धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़े हो गए हैं और वापसी की राह देख रहे हैं। अच्छी बॉलिंग, डाउन द विकेट, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ गेंद। क्रीज में थोड़ा सा पीछे चले गए थे नैश। एक सिंगल आया उनके बैट से। 9 छक्के लगा चुके हैं, यानी हाफ सेंचुरी उन्होंने छक्कों की मदद से ही पूरी कर ली है। 6 ओवर के बाद स्कोर 120, 20 रन वाला ओवर। और अब लास्ट ओवर देखना है कितने रनों वाला रहता है। नरेंद्र, अनिल, स्ट्राइक पर नैश। बॉलर अनिल कीर। पहली गेंद, शॉट, पुल किया, फील्डर को ढूंढ लिया है लेकिन यहां किस्मत ने साथ दिया नैश का। जीवनदान उन्हें मिला। और कहते हैं कि किस्मत उन्हीं के साथ रहती है जो मेहनत करते हैं। और मेहनती प्रदर्शन किया था नैश ने, जिस कारण किस्मत ने उनका साथ दिया। एक सिंगल, 65 पर पहुंचे नैश। शिव शक्ति 11, 121। एक रन और आएगा। पीछे चले गए थे पहले ही गेंद को खेलने के लिए। जगह बनाकर मिड विकेट की तरफ गेंद खेलना चाहते थे बल्लेबाज मोहित झाबा। कोई रन नहीं आया
उनके बल्ले से एक लेग बाय का रन आया। स्कोर पहुंचा मोहित झाबा का 52, स्कोर टीम का 122। छठा 7वां ओवर। अनिल की बॉल फिर से पैरों पर आती हुई, और ये ओवर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम रनों वाला अभी तक चल रहा है। 3 गेंदें फेंकी गई हैं और केवल 2 रन बने हैं शिव शक्ति 11 के। अब 3 गेंदें बाकी। इन 3 गेंदों में रन संख्या कहां तक पहुंच पाएगी, सभी दर्शकों को इंतजार। 3 गेंदों पर 3 विस्फोट की, 3 बड़े धमाकों की। एक और हवाई शॉट, इसको लेग पर फील्डर देखना इस बार कैच पकड़ेंगे या नहीं, और पारी समाप्त हुई। रिकॉर्ड पहले विकेट की पार्टनरशिप, 122 पर पहला विकेट शिव शक्ति 11 का। आउट होने वाले बैट्समैन नैश, जिन्होंने 27 गेंदों का सामना किया, 9 चौके 1 छक्का लगाया, 250 के स्ट्राइक रेट से 65 रन की जोरदार पारी खेली। सोहिल ने उन्हें कैच पकड़ा। बैट्समैन अभिषेक पांडे 191.20 का स्ट्राइक रेट उनका, लेकिन अब ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं है। केवल 2 ही गेंद बाकी हैं शिव शक्ति 11 की पारी की। ये देखिए जोरदार तालियां बजती हुई नैश के लिए। मैच आज किसी भी हालत में जीतना ही था, और आधा काम तो कर दिया है नैश और मोहित झाबा ने। 122 पर 1, 6.4 ओवर्स। अभिषेक पांडे, अनिल की बॉल मिड विकेट पर, 2 फील्डर गेंद को देख रहे हैं और गेंद उन्हें छोड़ती हुई बाउंड्री के बाहर। 6 रनों के लिए एक और बड़ा स्ट्रोक। शुरुआत जिस तरह से हुई थी उसे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं अभिषेक पांडे। एक गेंद खेली, 6 रन लगाए, 128 पर 1। पारी की लास्ट बॉल अनिल कीर। अभिषेक पांडे मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला, चहलकदमी करते हुए 1 रन पूरा किया जा रहा है, और कुल मिला के 7 ओवर के खेल में 129 रन बनाए गए। ये सबसे अच्छा ओवर कहा जाएगा भोपाल मैवरिक्स की पारी का, जिसमें केवल 9 रन बने हैं। 129 पर 1 जीतने के लिए 130 रनों की जरूरत, मुश्किल काम। 18.43 का रन रेट रहा है अपनी पारी में शिव शक्ति 11 का। बल्लेबाज जो आउट हुए, नैश कॉट सोहेल साहू, बोल्ड अनिल कीर 65 रन, 26 गेंदें खेली, 1 चौका 9 छक्के लगाए। मोहित झाबा नाबाद रहे 52 रन बनाकर, 14 गेंदें खेली, 3 चौके 6 छक्के, 371.4 का स्ट्राइक रेट। और अभिषेक पांडे 2 गेंदों पर 7 रन बनाए, 1 छक्का लगाया, 350 का स्ट्राइक रेट रहा उनका। गेंदबाज कोई भी प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाया। शुभम चौहान 2 ओवर 34 रन, सैयद जामरान 1 ओवर 23, सोहेल साहू 1 ओवर 22, प्रशांत साहू 1 ओवर 17, राजा 1 ओवर 24, और एकमात्र ओवर जो अच्छा कहा जाएगा अंतिम ओवर अनिल कीर 1 ओवर 8 रन और 1 विकेट। और जवाबी पारी भोपाल
गेंदबाजी के लिए औसाफुर रहमान, पहली गेंद कोई रन नहीं, पहली गेंद पर 130 चाहिए। 18.571 रन प्रति ओवर के औसत के साथ बहुत ही बड़ा रिक्वायर्ड रन रेट। राउंड द विकेट औसाफ नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। दूसरी गेंद भी डॉट, मिड विकेट की तरफ बहुत ताकत के साथ पुल शॉट खेलना चाहते थे। तीसरी गेंद, संकेत केवल गेंद को लेकर आएंगे, इतना लंबा छक्का दाग दिया है, पहला छक्का इस पारी का। भोपाल मैवरिक्स बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड के साथ रन जुड़ेगा। जुबैर भी अच्छे क्रिकेटर हैं, भोपाल डिवीज़न टीम रिप्रेजेंट कर चुके हैं और इस समय ओपनर बल्लेबाज के रूप में भोपाल मैवरिक्स की ओर से 3 गेंदों पर 6 रन बनाए। कुल स्कोर है 7, एक अतिरिक्त रन के साथ 14 रन प्रति ओवर का औसत अभी तक की 3 गेंदों पर। एक और बड़ी कोशिश मिड विकेट की तरफ गेंद को खेलने की, संकेत हैं बाउंड्री लाइन पर फील्डर। मिड विकेट पर जीशान 11 और टीएसएल के कप्तान कृपया टॉस के लिए आ जाएं। कमेंट्री बॉक्स के पास आशीष मिश्रा जी से आप संपर्क करें। इस टूर्नामेंट का दूसरा बड़ा स्कोर आज बनाया है शिव शक्ति 11 ने। केवल एक ओवर ऐसा था जिसमें 10 से कम रन बने हैं, जो पारी का अंतिम ओवर था। उसके अलावा 14, 23, 22, 17, 24 और 20 ये रन बने हैं हर ओवर में। फुल टॉस बॉल, संकेत क्या करेंगे, केवल फिर से गेंद को लेकर आएंगे, चौका छक्का इस ओवर में 2 बार। जुबैर पहुंचे 10 पर, टीम पहुंची 11 पर। इस मुकाबले के बाद हमारा अगला मैच जीशान 11 और टीएलएस 11 के बीच खेला जाएगा। दोनों ही कप्तान कृपया आ जाएं टॉस के लिए। 1 ओवर 11 रन, जवाबी पारी प्रारंभ हो चुकी है भोपाल मैवरिक्स की। बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बॉलर्स नयन, भोपाल मैवरिक्स एक मैच खेला है जिसमें पराजय का सामना करना पड़ा है। नयन तैयार हैं बॉलिंग के लिए। ऑफ साइड पर घेरा तगड़ा किया जा रहा है। पावर प्ले का लास्ट ओवर। नयन की पहली गेंद, हेलीकॉप्टर शॉट और मिड ऑफ के फील्डर को पार किया। चौके के साथ शुरुआत की है शुभम ने।
जैसे ही जुबेर आते हैं एक फील्डर को ऑफ साइड पर भेजा जाता है और डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर पहुंच जाते हैं संकेत दुबे। बढ़िया गेंदबाजी, जुबेर को देख लिया था स्टेप आउट होकर बाहर निकलकर शॉट खेलने के लिए। गेंद की लंबाई को कम किया और गेंद की दिशा जुबेर के बॉडी की तरफ रखी ताकि जुबेर बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पाए। एक सिंगल रन और भोपाल मैवरिक्स के लिए। 17, कोई विकेट नहीं। धीमी गेंद, बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर ने कैच लपका। पारी समाप्त हुई बल्लेबाज शुभम की। 5 रन बनाकर आउट हुए। पहला झटका लगा भोपाल मैवरिक्स को। स्कोर है 17 रन। शुभम चौहान बोल्ड नयन 5 रन, 3 गेंदें खेली और आते से ही पहली गेंद पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास सफल नहीं हो पाए अनिल कीर। बहुत भरोसा टीम को अनिल कीर के ऊपर, जो बहुत लंबे लंबे शॉट लगाते हैं। और जिसकी मैं बात कर रहा था, सही तरह से गेंद बैट के बीच में नहीं आई, आराम से मिड ऑफ पर कैच पकड़ा। आउट हुए कॉट कपिल, बोल्ड नयन 0। अपने पहले ही ओवर में 2 बल्लेबाजों को वापस लौटाया पवेलियन। नयन का ओवर 6 रन 2 विकेट और यहां 2 ओवर के बाद 17 रन। अनुज 118 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, कप्तान है टीम के। देखना है जुबेर किस तरह से साथ निभाते हैं अनुज का। दोनों ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का नक्शा पलट सकते हैं। बहुत ही आक्रामक तेवर के बैट्समैन हैं और ख़ासतौर से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर कप्तान अनुज, जिनके ऊपर भरोसा टीम को। और बॉलिंग के लिए औसाफ, दूसरा ओवर करेंगे औसाफ अपना। कोटे का अंतिम ओवर रहेगा क्योंकि एक गेंदबाज अधिकतम 2 ओवर की बॉलिंग कर सकता है। राइट आर्म राउंड द विकेट। पहली गेंद पूरी लंबाई की, बैट के निचले हिस्से में टकराई, विकेट कीपर ने तेजी दिखाई। तब तक 1 रन आराम से जुबेर बना चुके थे। शॉट के साथ ही रन के लिए निकले, रन को आसान बनाया कप्तान अनुज स्ट्राइकिंग एंड पर। देखना है कितना भरोसा जीत पाते हैं अपने साथियों का। 18 पे 2 पारी के तीसरे ओवर में। बहुत बड़ी पारी की उम्मीद है अनुज से भोपाल मैवरिक्स को, क्योंकि वे कई बड़ी पारियां खेल चुके हैं। और आते से ही बड़ा शॉट, वाइडिश मिड ऑन बाउंड्री की तरफ। अंपायर ने निर्णय दिया 4 रनों का। थोड़ा सा गेंद ने टप्पा अंदर खाया बाउंड्री लाइन के। आकर्षक शॉट के साथ शुरुआत कप्तान अनुज की। ऐसे ही शॉट चाहिए। 22 पे 2, 2.2 ओवर और साफ ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राइट हैंडेड बैट्समैन को। लो फुल टॉस बनाकर गेंद को खेला डाउन द विकेट। 1 रन लॉन्ग ऑन पर जब तक गेंद फील हो। 2 गेंदों पर 5 रन बना लिए हैं अनुज ने 250 के स्ट्राइक रेट के साथ। 2.5 ओवर में 23 रन 2 विकेट भोपाल मैवरिक्स। और वहां 2 ओवर में 37 रन स्कोर था शिव शक्ति 11 का। बहुत ज़्यादा बाहर गेंद, शायद आपस में जो बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच एक कंपटीशन चलता है उसमें जीत हासिल हुई जुबेर की। और साफ शायद सोच रहे थे कि आगे निकलकर गेंद को खेलेंगे। वाइड के साथ स्कोर 24। इस बार पुल शॉट संकेत हैं गेंद के नीचे, लेकिन गेंद को लपका संकेत ने। और इस तरह से एक और झटका। आज सुबह भी संकेत ने एक बहुत बढ़िया कैच पकड़ा था, इस बार भी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर खड़े थे।
गेंद पर निगाह जमा के रखी और जुबैर की पारी समाप्त हुई, जिन्होंने आउट होने के पहले 9 गेंदों का सामना किया, एक चौका और एक छक्का अपनी पारी में लगाया, 12 रन बनाकर आउट हुए। कॉट संकेत दुबे, बोल्ड औसाफुर रहमान। औसाफ को पहला विकेट मिला है। 24 पे 3 भोपाल मैवरिक्स। इसी तरह से जवाबी पारी खेलनी होगी भोपाल मैवरिक्स को, क्योंकि आप वैसे भी बहुत पीछे हैं। प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो ही 130 तक पहुंच पाएंगे। असंभव तो नहीं है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। नए बैट्समैन एक और बैट्समैन बोल्ड। बैट्समैन नेम जो आउट होकर जा रहे हैं। गौरव बाथम बैटिंग के लिए। औसाफुर रहमान 2 गेंदों पर 2 विकेट। हैट्रिक बॉल पर औसाफ। 2 हैट्रिक हुई हैं आज तक इस टूर्नामेंट में। 7वां दिन चल रहा है। फुल टॉस, बढ़िया फील्डिंग, फॉलो थ्रू में औसाफुर रहमान की। ओवर पूरा हुआ 3 ओवर के खेल के बाद। स्कोर है 24 रन। 7 रन वाला ओवर रहा और पीछे चली गई है भोपाल मैवरिक्स की टीम। पहली गेंद, करारा शॉट, बाउंड्री लाइन पर फील्डर। 1 रन मिलेगा। थोड़ा सा हाथ घुमाकर गेंद को फेंका, शायद अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं अगले ओवर के लिए। इमरान कप्तान की तरफ एक और फुल लेंथ गेंद तेजी के साथ बल्ले के नीचे से निकलती हुई। आदित्य जैन आउट हुए थे, अनुज हैं कप्तान। देखना है किस तरह की पारी खेलते हैं। आज ज़रूरत भी है एक अच्छी पारी की। आपको संघर्ष करना होगा, भले ही परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हों, लेकिन संघर्ष करेंगे तो कुछ न कुछ चमकीला प्रदर्शन करने में सफल हो पाएंगे। 26 पे 4, चौथा ओवर। इस बार हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर ने दौड़ते हुए कैच को लपका। एक और शानदार फील्डिंग। भोपाल मैवरिक्स निरंतर परेशानी में। 130 रनों का प्रेशर उनके ऊपर नजर आता हुआ। 26 पर आधी टीम आउट हो चुकी है। अनुज आउट हुए, अभिषेक ने कैच पकड़ा संतोष की गेंद पर। तीसरे बॉलर हैं जिन्होंने सफलता अर्जित की है। पहले औसाफ ने 2 विकेट लिए 2 ओवर में 18 रन देकर। नयन ने केवल 1 ओवर की बॉलिंग की और उसमें 2 बल्लेबाजों को आउट किया 6 रन देकर। अब कार्तिक आए हैं। स्ट्रेट ड्राइव, ज्यादा रन नहीं मिल पाएंगे, 1 ही रन मिलेगा। ग्राउंडेड कारपेट स्ट्रोक। स्कोर में बढ़ोतरी। भोपाल मैवरिक्स 27 5 विकेट पर। अभी भी 100 रन से ज्यादा बनाने हैं। ये चौथा ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर और बचे रहेंगे। हर बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन उतना सफल नहीं हो पा रहा उनका प्रयास। 4 ओवर 27 रन और 5 विकेट। 3 रन इस ओवर में आए।
पहली गेंद शरीर पर टकराती हुई एक और बाएं हाथ का बल्लेबाज गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया है कप्तान ने। पहली गेंद शरीर की तरफ आती हुई, ज़्यादा जगह नहीं थी। गुड लेंथ बॉल, इसे ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। दूसरी गेंद भी उसी तरह से, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ा सा गेंद को रखा और बैट्समैन के इरादे को पढ़कर गेंदबाजी कर रहे हैं हनीफ। जानते हैं कि बैट्समैन तेज स्ट्रोक खेलने के लिए तैयार हैं, अपनी गेंद को थोड़ा सा धीमा रख रहे हैं। इस बार विकेट के बगल से निकलती हुई गेंद, बैट के नीचे से गेंद निकली। डॉट बॉल के साथ अच्छी शुरुआत, 3 गेंदें, कोई रन नहीं। कार्तिक सामने है और अब जाकर गेंद बल्ले से टकराई। लॉन्ग ऑन के फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर आए गेंद को उठाने के लिए। गेंद के रुकने का इंतजार किया उन्होंने। जानते हैं कि मैच उनके गिरफ्त में है, पक्ष में है, इसलिए कोई अतिरिक्त प्रयास उन्होंने नहीं किया। सही बात भी है। 28 पे 5 और कॉट बिहाइंड के साथ मैदान छोड़ते हुए छठा विकेट गिरा भोपाल मैवरिक्स का। स्कोर है 28 रन। वहां अपने 5 ओवर के खेल में शिव शक्ति 11 ने 100 रन बना लिए थे। शिव शक्ति 11 के ओनर्स में से एक नीरज भार्गव इस समय बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि अब उनकी टीम क्वालिफाई कर जाएगी इस ग्रुप से। पहली गेंद डॉट, अभिषेक पांडे। अभिषेक आज निचले क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए थे। 2 गेंदों पर 7 रन उन्होंने बनाए थे। बहुत कम अवसर मिला था उन्हें बैटिंग का। एक अच्छे ऑलराउंडर हैं अपनी टीम के। 28 पे 6 भोपाल मैवरिक्स। हवा में स्ट्रोक, कवर से फील्डर क्या कैच को ले पाएंगे या नहीं? नहीं, गेंद थोड़ा सा आगे उनके गिरी। 1 रन बनाकर स्कोर में बढ़ोतरी की। शक्ति 11 ने 130 रनों का लक्ष्य रखा है और उसके सामने 29 रन बना लिए हैं, यानी 100 रन अभी भी दूर है। 101 रन दूर है। डॉट बॉल एक तरह से इस मुकाबले में अब केवल आनंद उठाया जा रहा है, प्रयोग किए जा रहे हैं अलग अलग तरह के। इस तरह से इतनी धीमी गेंद, इतनी शॉर्ट गेंद शायद ही ये गेंदबाज जो गेंदबाजी करते हैं कभी फेंकते हैं। अभिषेक पांडे, और वे जानते हैं कि धीमी और शॉर्ट गेंद पर बैट्समैन क्या करता है। बाहर वाइड के साथ रन पहुंचे 31 भोपाल मैवरिक्स। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर, गेंद के नीचे आराम से कैच पकड़ाया गया। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के फील्डर को आगे रखा है कप्तान ने। 7वां बल्लेबाज आउट। भोपाल मैवरिक्स 31 रन 5.4 ओवर के बाद। हर गेंदबाज ने विकेट लिया है। औसाफ ने 2 ओवर में 18 रन देकर 2, नयन ने 1 ओवर में 6 रन देकर 2, संतोष ने 1 ओवर में 3 रन देकर 2, हनीफ ने 1 ओवर में 1 रन देकर 1 और अभिषेक पांडे 4 गेंदें 3 रन और 1 विकेट। बैट्समैन राजा 31 पे 7। फुल टॉस बॉल मिड विकेट पर 2 फील्डर के बीच में 1 रन मिल पाएगा। आते से ही राजा ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ, लेकिन भोपाल मैवरिक्स इस मैच में बहुत ज़्यादा पीछे। 32 पे 7। tenniscricket.in पर सीधा प्रसारण द दंगल स्टोरी प्रेजेंट्स भोपाल प्रीमियर लीग 2024 का। लो फुल टॉस, वापस गेंदबाज की तरफ आता हुआ स्ट्रोक। ओवर पूरा, 6 ओवर का खेल पूरा। 32 रन
7 विकेट पर। लास्ट ओवर, एक बहुत बड़ी जीत और इस टूर्नामेंट में शायद सबसे बड़ी जीत होगी है। और इस मैच में शिव शक्ति 11 के ओपनर बैट्समैन मोहित जाबा ने अर्धशतक लगाया, जो इस टूर्नामेंट में ऐसे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 2 हाफ सेंचुरी लगाई हैं। नैश ने 65 रन बनाए। अमित हाथ घुमा रहे थे इमरान, लेकिन कप्तान ने अमित को गेंद दी है। वे लास्ट ओवर करेंगे। मैच का लास्ट ओवर, बॉलिंग करेंगे अमित। टीम का स्कोर 32, 7 विकेट के नुकसान पर। नई बॉल दे दी जाए, पुरानी बॉल। लास्ट ओवर, 98 रन्स चाहिए। औपचारिकताएं, विकेट के नजदीक फील्डर खड़े हुए। कप्तान का प्रयोग, अमित को बुलाया है बॉलिंग के लिए। पहली बॉल डॉट। 5 गेंदें बाकी बची हैं इस मैच में। दूसरी बॉल भी डॉट होती हुई। 4 गेंदों का सफर और बाकी। इस मैच को जीतने के साथ टीम पहुंच जाएगी प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। शिव शक्ति 11, एक मैच उन्होंने खो दिया था डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब के विरुद्ध, क्योंकि इस ग्रुप में डॉक्टर रजा क्रिकेट क्लब ही एकमात्र ऐसी टीम है जिसने 3 मैच खेले, तीनों ही जीते हैं। रनआउट का अवसर, निशाना स्टंप पर नहीं, पीछे बैकअप। 1 रन, स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। पारी का अंतिम ओवर, मैच का अंतिम ओवर, 33 फॉर 7। मयूर 1 पर, राजा 2 पर। और आराम से 8वां विकेट भी गिरता हुआ भोपाल मैवरिक्स का। स्कोर है इस समय 33 रन। साहिल साहू, एक और डॉट। स्टंप पर गेंद टकराई। लगातार एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते हुए भोपाल मैवरिक्स के। स्कोर है 33, 9 विकेट पर। और ये स्कोर कार्ड आपके सामने। इस मैच में शिव शक्ति 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए, 1 विकेट के नुकसान पर। नैश ने 65, मोहित झाबा ने 52, 7 रन अभिषेक पांडे ने। गेंदबाजी में एकमात्र सफल गेंदबाज रहे अनिल कीर, 1 ओवर में 8 रन दिए उन्होंने, 1 विकेट लिया। और जवाबी पारी भोपाल मैवरिक्स, केवल जुबेर खान 12 रन बनाने में सफल रहे, बाकी बल्लेबाज कोई भी डबल फिगर में नहीं पहुंच पाया। 3 एक्स्ट्रा के साथ 33 रन बनाए, कुल 9 विकेट के नुकसान पर। जमरान जावेद बल्लेबाजी के लिए नहीं आए और इस मुकाबले को एक बहुत बड़े अंतर से 97